हर हर महादेव गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति बिस्ट व्लॉग्स। एंड सबसे पहले तो हैप्पी शिवरात्रि। आप सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वो दिन है जब महादेव के भक्त जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और इस दिन लोग फास्ट भी रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ इस साल, बट क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं नोएडा में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाती इफ़ उनका हाथ मेरे सर पे नहीं होता। बहुत सारे स्ट्रगल्स थे इनिशियली, बहुत सारी चीज़ें थी इनिशियली। सीधा गांव से सीधा ऐसी सिटी में आ जाना जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कभी देखी भी नहीं थी। तो बस महादेव का नाम लेती थी और कर देती थी, महादेव का नाम लेती थी चल देती थी। हर एक स्टेप पे मैंने उनको याद किया है एंड हर एक स्टेप मेरा अच्छा गुजरा है। इसलिए मुझे 11 साल हो गए नोएडा में एंड अब मैं प्रो हो चुकी हूँ। अब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, पर इनिशियली बहुत डर लगता था नोएडा में। एंड जो भी है इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स की है। और या क्या बोलूँ यार, अगर मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी 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 बिग टॉपिक। तो ज़्यादा नहीं बोलती उस बारे में। और बस, और हाँ, मैं आज जिम नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे मना किया था कि आप कल मत आना। आप उन्होंने मुझे बोला है कि हम मंडे से प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि जो अब तक कर रहे थे वो क्या था। मतलब मेरे लिए तो वो भी प्रॉपर ट्रेनिंग ही थी क्योंकि इतना टफ HIIT हमने कर लिया। 2 दिन हमने HIIT की है, उसके बाद में एक दिन मैंने HIIT की, उसके बाद हमने वेट ट्रेनिंग की, उसके बाद में बीमारी पड़ गई थी। फिर हमने कार्डियो किया, फिर नेक्स्ट डे हमने वेट, जब मैं ठीक हो गई अभी 3 दिन से मैं रेगुलर जा रही हूँ, 4 दिन से। एक दिन तो मैंने खुद से कार्डियो किया, दूसरे दिन मैंने कार्डियो किया, तीसरे दिन हमने वेट ट्रेनिंग की और कल मैंने HIIT की थी फिर से। तो ये भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग ही थी। तो अभी मुझे डर लग रहा है कि कल क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, बट ठीक है। इसलिए मेरे दो मन हो रहे हैं कि आज जाऊँ या नहीं जाऊँ। उन्होंने कहा था कि आज बॉडी को रेस्ट देना, तो मैं सोच रही हूँ कि आज रेस्ट ही देते हैं एंड मीट कुकी। आप लोगों को इसको देख के कभी कभी डर लगता है क्या? क्योंकि जब हम इनिशियली इसको लेके आए थे, मैं और पापा दोनों, पापा ने बोला ये डरावना है। आपको भी लगता है क्या? सी सी आपको भी डरावना लगता है क्या? इनिशियली जब मैं इसे लेके आई थी तब मुझे इससे डर लगता था। मतलब बहुत दिन, एक दिन, एक दो चार दिन के लिए तो मैंने उसे वहां रख दिया उल्टा करके। फिर मुझे आदत हो गई क्योंकि अब ये मेरे बेड के साइड पे बीच में ही ऐसे बैठा रहता है, तो मुझे आदत हो गई इसकी। अभी मैं लेटी हुई हूँ, उसके बाद उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद। आई एम बैक अगेन। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है कल परसों में। तो बेसिकली कल उसका बर्थडे है 16 Feb को। और एक्चुअली शी कॉल्ड मी और उसने मुझसे पूछा कि हम दिल्ली जा रहे हैं घूमने। तो आई डोंट नो इफ़ वी आर गोइंग और नॉट, बट उसने मुझसे भी पूछा कि हम चलते हैं। मैंने उससे कहा कि मैंने कहा अगर तू मुझे मजनू का टीला लेके जा रही है तो देन आई कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज मैं कहीं भी दिल्ली वैली, मेरे को मतलब मन नहीं है कहीं भी जाने का। मजनू का टीला इज़ समथिंग जिसे मैं बहुत लंबे टाइम से एक्सप्लोर करना चाहती थी, बट कभी जा ही नहीं पाई। 11 साल हो गया मुझे नोएडा में और मैं कभी मजनू का टीला नहीं गई। दिल्ली में ही है, बहुत पास में ही है, फिर भी हम नहीं गए। तो वो भी नहीं गई, मैं भी नहीं गए, मैं भी नहीं गए, वो भी नहीं गई और मैं भी नहीं गई हूँ। और बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वी वेंट लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। दिल्ली में बहुत घूमी हूँ, नोएडा में पूरा घूमी हुई हूँ। नोएडा में वैसे भी घूमने लायक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और दिल्ली में फिर भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ आप जा सकते हो। तो मैं कॉलेज टाइम में दिल्ली बहुत ज़्यादा घूमी हूँ और उसके बाद भी दिल्ली गई हूँ, सरोजनी, CP, जनपथ,
ये फोर्ट वो फोर्ट सब चली गई हूँ मैं। तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं आज क्या वेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इस साल मैंने अपने लिए एक भी ड्रेस नहीं खरीदी है, एक भी अच्छा टॉप नहीं खरीदा है। एक वही टॉप खरीदा था जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था, वो भी वुलन है। इतनी गर्मी हो रही है आपकी, इतनी मतलब नहीं पहना जाएगा वो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, बट जो भी पहनूंगी वो आप लोगों को एंड में दिख ही जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा नहा लेती हूँ। और मैंने सुबह में जूस पिया था, ACV जूस, वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ, बट अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, तो वही मैं दोबारा पीऊँगी। एंड बाहर जाके तो ऑब्वियसली आज जंक ही होने वाला है, बट टुडे इज़ द लास्ट डे व्हेन आई एम हैविंग एनीथिंग बाहर का। उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाएंगे। वैसे भी मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, बट स्टिल नहीं बहुत खा लिया। ऐसा नहीं बोलना अपने आप को कि कुछ नहीं खाया है, बहुत खा लिया मैंने। और वेट भी अभी वही है 75.8 नहीं 8 नहीं था, 75.4 था आज सुबह में मैंने जब देखा था। एंड मैं यही प्रे करती हूँ कि मेरा वेट बढ़े ना, बस अब कम ही होता रहे। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस बारी मेरा वेट कम हो जाएगा। मैं इतने लंबे समय से ट्राई कर रही थी। एंड कभी कभी तो पता है बहुत ज़्यादा रोने लगती थी जब आप इतनी मेहनत करते हो। मैं बहुत जिम करती थी, बहुत मेहनत करती थी, बहुत डाइट भी करती थी, बट स्टिल मेरा जो वेट है वो नहीं जाता था। एंड फिर मैं रो धो के फिर खाने लगती थी, ठूसने लगती थी। बट अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उसमें भी मुझे ठूसने का ही मन कर रहा है। बट नहीं, दिस इज़ द लास्ट डे, उसका बर्थडे है। एंड आई डोंट वांट कि मैं उसको बोलूँ नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी, नहीं मैं वो नहीं खाऊंगी। तो इस वजह से भी थोड़ा सा तो, और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खाएंगे। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि व्हाट आई हैव इन माय चीट डेज। जिस दिन मैं चीट डे कर रही हूँ मैं क्या प्रेफर करूंगी खाना, क्योंकि मैं वही चीज़ खाऊंगी जो मैं इतने टाइम से क्रेव कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी फेवरेट चीज़ें ही मैं खाऊंगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं चीट कर रही हूँ कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं खाने वाली हूँ। मुझे पता है मुझे क्या खाना है और मैं वही खाऊंगी। मुझे कुछ अंट संट फंट नहीं खाना है। मुझे मोमोज खाने हैं, तो आज हम मोमोज खाएंगे और बस देखते हैं और क्या क्या खाते हैं। आई गॉट कट ओवर हेयर, यहाँ पे भी लगा है बट वो बहुत ही छोटा है। बट दिस वन इज, इधर भी लग गया क्या? 4 बार मुंह धो चुकी हूँ और इट्स स्टिल ब्लीडिंग। गॉड, लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है यार। एम्प्टी कह रही हूँ, एंटीसेप्टिक यूज कर रही हूँ मैं। चल रहा है ये और ये। सो अब मैं रेडी हो गई हूँ, दिस इज़ माई आउटफिट। और अभी मैं कंफ्यूज हो रही थी 2 चीज़ों में कि मैं हील पहनूँ या बूट्स। बट पापा पक्का बूट्स पहन लूँ ना? तो अकेले फिर कभी चलते हैं ना। आप अकेले पसंद कराओगे? आप अकेले पसंद कराओगे? आप पता है, मैं आपको बताती हूँ आपको कैसा कलर लेना है। तो मैं बूट्स पहन रही हूँ क्योंकि पापा ने मेरे बूट्स को अप्रूव किया है। आपको पता है कौन सा कलर लेना है? आपको लेना है वाइट नहीं, मतलब बेज कलर टाइप्स, या फिर बीच मतलब ग्रे कलर, मतलब लाइट कलर लेना है इस बारी। अच्छा, ऑफ वाइट होता है जैसे। अभी आपको दिखाती हूँ स्प्रे निकाल के। और प्लीज, मैं सदियों के बाद बाहर जा रही हूँ घूमने, सदियों के बाद ही जा रही हूँ। तो मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने सारी चीज़ें ढूंढी हैं, और तो इसलिए मेरे पीछे बहुत मैस हो रखा है। आई एम जस्ट अ गर्ल एंड आई वेयर दीज प्रिटी। रूम की हालत है, घर आके ठीक करनी पड़ेगी। और ये मेरी हालत है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकलने लगी हूँ। आई होप कि मैं कुछ नहीं भूली होंगी, बिकॉज हर वक्त मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। एंड आई हैव माई बैग, आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड। और मुझे बहुत सुनाई अरे चल
श्वेता फैंसी, ये बॉक चॉय। अरे वही बोलने वाली थी, अमीरों की सब्जी। तो कुत्ते हैं यार। श्वेता हाँ चटनियाँ कल शाम जा सकते हैं। हाँ कल शाम है, वो कल से ये चीज़ों को तो काल शाम बोलते हैं। देखो कितने सारे रामेन, मुझे रामेन अब बोल। मैं तो नहीं बोलूँगी कि कभी यहाँ आओ, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा। मतलब कुछ ऐसा टेम्पटिंग सा नहीं लग रहा है कि इस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए या उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। इवन नोएडा के ज़्यादा अच्छे हैं ना रेस्टोरेंट्स। हो सकता है कि मुझे नहीं पता। एंड जो रील्स में देख के आ रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है कि वो भी इतने अमेजिंग नहीं लग रहे हैं। दिस इज नाइस। क्या दिलवा रहे हो? देखो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। पांडा शॉप, हाँ इट्स पांडा शॉप। बट मुझे ये प्रिटी लग रही है। ऐसा नहीं है तेरे पास? नहीं है, पूछ रही हूँ मैं तो। नहीं है, दिला पूछ रहे थे ये क्या है? ये क्या है? क्या बोली? पफ? पफ कैसा पफ? कैसी जगह है भाई? बफेलो का, इसलिए बफ बोल रही है। ये बॉक चॉय है, इसकी किमची बनती है। इसकी किमची बनती है। हाँ कोरियन। आजकल ये बहुत चल रहा है। वो श्वेता यहाँ देख सकती है तो। पकड़। कितना? देखा प्रिटी। और ये ले लूं जो था? ले ले, इससे बात कर। तुझे ले लूं? मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा। इस हाथ पे, इस हाथ पे। नहीं आएगा शायद। वो है ना बीच में आना। ओके ओके ओके। लेगी कुछ? यस। क्या मैंने जो लिया है मेरे पास है, वो मेरे को एलर्जी कर रहा है। इसका प्राइस क्या है? मुझे कल पहना था ना। ले ले, तेरे पे अच्छा लगेगा। दिखाना ही। यही लेने आई हूँ मैं। खा के देखती हूँ पहले कैसा है, तब हम एक और ऑर्डर करेंगे।
हाँ खा खा तो खा। बहुत स्पाइसी तो नहीं है? एक ही लूँ ना? हाँ डिप्रेशन में चली बाय बाय। अभी एडिटिंग करते हुए मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि इसने ग्लव्स नहीं पहने हैं। नोएडा में जो बना के देती थी वो हमें से ग्लव्स पहन के देती थी। वहाँ पे हम इतनी जल्दी में थे कि हमने कुछ नोटिस ही नहीं किया। हमने इसकी 2 प्लेट ली थी। ट्राई कर। गंदा नहीं हो रहा, वो टाइलें वैसी हो रही है। कैसा है? हमें इतनी भूख लगी थी ना कि हमें इतना अच्छा लगा कि हमें एक और प्लेट ले ली यहाँ पे। और दोबारा से देखिए कि वो ग्लव्स नहीं पहनी हुई है। हमें ना बहुत भूख लग रही थी और ऑनेस्टली वहाँ गलियों के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। अगर आप लोगों को पता है कि वहाँ पे कुछ और भी प्लेसेस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, बट हमें कुछ भी नहीं दिखी, गलियाँ ही गलियाँ दिखी। और बहुत सारे कैफ़ेज़ थे तो हम लास्ट में कालसांग कैफ़े चले गए, जो कि मुझे एक्सप्लोर करना था बहुत लंबे टाइम से। अब मैं वहाँ गई थी तो मैंने सोचा यहीं जाएंगे हम। और यहाँ का स्टाफ ना बहुत ज़्यादा ढीला था, बहुत लेट में आ रहे थे, बहुत लेट उन्होंने मेन्यू दिया। उनको कोई पता ही नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और हमने यहाँ पे रामेन, झोल मोमोज, 2 मॉकटेल्स एंड सुशी ऑर्डर की थी। ऑनेस्टली मुझे सुशी के अलावा ना कुछ भी पसंद नहीं आया। लाइक झोल मोमोज ओके थे, पर रामेन सबसे बेकार थी। मुझे वैसे भी रामेन नहीं पसंद है, बट स्टिल मुझे लगा कुछ डिफरेंट होगा। एंड यहाँ पे श्वेता और मैं थोड़ा सा रील के लिए कोई आइडिया ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे हम अपनी वीडियोस बना रहे थे कि हम कैसे करेंगे, बट कुछ नहीं कर पाए हम। मतलब तू खा पाती ठंडा भी हो गया। एंड आप देख सकते हो मेरा स्ट्रगल चॉपस्टिक के साथ, क्योंकि मुझे नहीं आती चॉपस्टिक से खाना बिल्कुल भी। तो पहले मैं ट्राई किया, बट फिर बाद में मैंने गिव अप कर दिया। मुझे नहीं आता इससे खाना। मैंने खाया नहीं है कभी भाई ऐसे। वो पता है जब हम वो कल्चरल कराते हैं ना जैपनीज का, तो उसमें वो सिखाते हैं हमें, बट मैं जाती नहीं हूँ ना। अरे मतलब मुझे उसके लिए ऑफलाइन करना पड़ेगा। मैं खा लूंगी। तो कर कैसे? इसको ग्रैब कर ले बस ऐसे टाइट से, ऐसे ऐसे चलाना होता है इसको, ऐसे और ऐसे मुंह में डालना बस। चेयर्स कैसे करना है? शेयर्स करने में देर ना जाए। अब तूने सीधी से पिचका दिया तो तू इसको ऐसे मत कर, इधर से उठा। ऐसे उठा नहीं उठा पाऊंगी श्वेता मैं इससे। तेरा कैसा हो रहा है बता? ऐसे ना, ऐसे उठा ले इसको, उठा ले दूसरा इस वाले। मेरे से वो भी नहीं उठेगा। पिचकाना मत बस इसको। और आगे कर। इस पे आगे मत कर, इसको आगे कर। ऐसे देख, ऐसे ग्रैब कर ले इसको ऐसे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो उसी से खा, मैं ऐसे खाती हूँ। करे चेयर्स करे।
तो मैं घर आ गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। बहुत टाइम के बाद बाहर गई हूँ, मतलब मैं गाड़ी में भी ना ऐसे हो रही थी कि बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। और होता है ना कि लाइक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि मैं कहीं गई नहीं हूँ। और ऑलमोस्ट सारा टाइम मैं चप्पलों में रहती हूँ। आज मैंने थोड़ी सी हील्स भी पहनी थी तो चलने में भी मेरे को बहुत आफत आ रही थी। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेस फर्स्टली। तो आई डोंट नो, मैंने जो रील्स देखी है मैं वहाँ कहीं पे जा ही नहीं पाई, मुझे वो कोई प्लेस दिखी ही नहीं। हाँ, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे, आमा कैफ़े है वहाँ पे, कालसांग कैफ़े है, और भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, मुझे इतने नाम याद नहीं रहते, बट दीज 2 नेम्स आर वेरी फेमस राइट नाउ। और मुझे नहीं पता, जो रील में जो जगहें दिखाते हैं वो पता नहीं कहाँ दिखाते हैं, कहाँ वो शूट कर रहे हैं। इतनी पतली पतली तो वहाँ गलियाँ हैं, मुझे कहीं दिखा ही नहीं कि जो चीज़ मैं देखने आई हूँ वो चीज़ मुझे कहीं मिली ही नहीं। तो आई वॉज शॉक्ड थोड़ा सा कि मैं कहाँ आ रही थी और कहाँ आ गई हूँ। सारी गलियों में घूमे जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत छोटा स्पेस था बेसिकली। तो प्लेस तो मुझे लगता है कि अभी मुझे एक बार जाना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और कि वहाँ पे और क्या क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैफ़े एंड इट्स फूड। एक्चुअली में वो बहुत ओवररेटेड प्लेस है आई गेस। मुझे कुछ भी, मतलब आजकल का जो टेस्ट है लोगों का वो चेंज हो गया है। पीपल लाइक रामेन्स एंड कोरियन फूड, मुझे वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो शायद वो प्लेस मेरे लिए गलत थी, मैंने गलत प्लेस अपने लिए चूज़ की है। बट वी हैड सुशी एंड झोल मोमोज एंड रामेन, वेजिटेबल रामेन, सारी चीज़ें वेज थी। एंड आई लाइक द सुशी, मुझे सिर्फ सुशी ही पसंद आई वहाँ पे। अदरवाइज ना तो मुझे, मतलब झोल मोमोज ओके और रामेन तो मैं एकदम 0 पॉइंट दूंगी रामेन को। एंड हमने 2 ड्रिंक ली थी, वो दोनों भी बिलो एवरेज थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी ऐसी नहीं थी कि ओह माय गॉड वाला, कुछ नहीं था उनमें। मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी ओवररेटेड प्लेस है। लोग वहाँ जाने के लिए लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कालसांग। आई डोंट नो कि मैं शायद किसी गलत कालसांग में तो नहीं चली गई, बट लिटरली मुझे वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। आई वॉन्टेड टू ट्राई अदर आउटलेट ऑफ कालसांग सो दैट आई कैन डिफ्रेंशिएट, और कुछ और चीज़ें भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। बट आज जो हमने लिया था, हमने 3 लोगों के लिए 3 चीज़ें ली थी और हम तीनों ने ही वो तीनों चीज़ें शेयर की थी। एंड येस, हमने लाफिंग्स खाई थी बट वो काफ़ी टेस्टी थी, वो बहुत अच्छी थी। उनको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैफ़े में हमने खाया वो मुझे सो लगा। तो और अब मैं रात को कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, शायद मैं हल्दी वाला दूध लूँ। एंड ऑनेस्टली इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे। अच्छा हम कुछ वुलन वाला पहन के नहीं गए, वरना तो हमारी हालत ख़राब हो जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड आई बॉट 2 थिंग्स फ्रॉम देयर, लेट मी शो यू, वेट। प्लीज़, हमने ली है टागा एंटी टार्निश ज्वेल्स से ये। So and another thing is इसे भी खोल के दिखाई देती हूँ आपको। तो ये दो चीज़ें ही मैं लेके आई हूँ। एंटी टार्निश बोला था उन्होंने कि ये टार्निश नहीं होगी, तो लेट्स सी। एंड एंटी एलर्जिक भी है कि एलर्जी भी नहीं होगी आपको, उसने मुझसे ऐसा बोला था। एंड ये दोनों ही मुझे 550 के पड़े हैं। 250 का ये है एंड 300 समथिंग का ये है, 300 का ये है आई गेस। एंड ठीक है, मतलब मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं लगा तो मैंने ख़रीद लिया। एंड या दिस इज़ व्हाट आई डिड देयर एंड दिस इज़ व्हाट आई बॉट फ्रॉम देयर। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया होगा आज का व्लॉग। अभी कुछ करूँगी आगे तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू, बट अभी जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो है मुझे अपना रूम क्लियर करना है। एंड इफ़ आई डू समथिंग आई विल शेयर विद यू, अदरवाइज दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई सी यू टुमारो, बाय। मस्कारा बोलते हैं इसको। हाँ, तो इससे होता क्या है? अरे ये जो होते हैं ना, आईलीड, क्या बोलते हैं उनको? आई लीड बोल तो रहे वो, आई लीड। आईलीड, ठीक है। ये इसको ब्लैक करने के इस लिए लीड में ब्लैक करने के लिए अच्छा बस, और एक और काम है उसका, और कुछ नहीं। कर्ल करने का। हैं?
हाँ थोड़ा सा ऐसे वॉल्यूम देती है वो और कर्ल हाँ तो करती है चिपचिपा ऐसा रहता है ना, तो उसे थोड़ा वॉल्यूम आता है, ऐसा 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 थोड़ा टेढ़ हो जाता है। और ये क्या है? पढ़न नहीं, अब दिखाना पढ़ना है। नहीं है, दूर से देखो बस उस पर ये है ये वो है, क्या बोलते हैं, ये भी वही है। क्या क्या? वही पता है ये बहुत महंगा है, ये जो है ये बहुत महंगी है इसका price क्योंकि हाँ ये कितने की आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। महंगी है, हम्म 250 रुपए। अरे ये टोटल 400। अब रोड पे 20-20 रुपए की मिलती हैं। अरे कहाँ मिलती है, मेरे लिए लाओ जरा। चल तू चल। इसी ब्रांड का अब ये नहीं जानता मैं ब्रांड मेबेलिन का मुझे है क्या वो, मतलब है? मेबेलिन का। ये क्या होता है? मेबलिन का है, ये ब्रांड है मेबलिन। मुझे नहीं पता, लेकिन भाई बहुत साहब महंगा है ये, 400 रुपए तो यही है। ये महंगी आइटम है, इसका प्राइस बताओ आप। मेबलिन है, ब्रांड है ये। भाई सब ऐसा है कि एक और गेस करो आपने, एक तो अरे, 250 बोला कि एक चीज बताओ पहले, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ना तो पड़ती मेरे है। काम की चीज, ठीक है। अरे तो यार मैं- आपको गेस करना है सिर्फ, तो मैं क्यों, मैं काय केस करूं? मैं देखना आपका गेस सही है या नहीं। इसमें चल मुझे दिखा, मैं बताता हूँ। प्राइस देख लोगे आप? ये जो काला काला बनाया जाता है ना, प्राइस लिखा है ना उस पे तो। 400 रुपए का वो। अरे यार मामी